आमतौर पे जब कोई हम लोग टीवी पे प्रोग्राम करते हैं तो हम एआई की जानकारी पर रिलाई नहीं करते, क्योंकि एआई गलत भी हो सकता है। ज्यादातर तो गलती रहता मतलब नहीं नहीं, ज्यादातर नहीं देता ठीक है जानकारी, नहीं, लेकिन बहुत कई कुछ बार वो आता है। 19-20 की गलती कर देता है। ये मेरी धारणा बदल गई, एआई अर्थ का अनर्थ नहीं करता, लेकिन 19-20 की गलता है। फैक्ट्स में बहुत गलत नजर आता है। लेकिन देखिए, मैंने सोचा मैं एआई से सिर्फ ये पूछूं, मैंने सवाल डाला, हाउ हैज सिक्योरिटी इंप्रूव्ड इन कश्मीर पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, और मैं इस जवाब के लिए तैयार था कि ये मुझे ये भी कह देता कि नॉट मच हैज इंप्रूव्ड। कुछ भी है, मशीन है ना, मतलब सॉफ्टवेयर है ना। तो मैं देखना चाह रहा था कि ये क्या बोलेगा, क्या बताएगा। हमारे यहाँ कोई जितने भी आप एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं, कोई भारत का बना हुआ नहीं है, सब विदेश के हैं। और इनकी रीडिंग जो है वो भारतीय नज़रिए से हो, ऐसी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये इंडियन या इंटरनेशनल अफेयर्स में खास तौर पर भारत का रुख मजबूती से रखें, इसके लिए एआई टूल्स नहीं जाने जाते। ये जवाब क्या दे रहा है? The security situation in Jammu Kashmir post abrogation 370 has been significant structural improvements characterized by a sharp drop in terrorist incident, elimination of street violence and reduction in security force casualties। तीनों वही बातें जो आप कह रहे थे। आतंकवाद की कम, आतंकवाद ने वो बता रहा है 70% डिक्लाइन हुआ आतंकवादी घटनाओं के अंदर। डिसअपियरेंस ऑफ स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाज गायब हो गए, इसके शब्द मेरे नहीं, डिसअपियरेंस ऑफ स्टोन पेल्टिंग। फ्यूअर सिक्योरिटी फोर्स कैजुअलिटीज, हमारे सुरक्षा बलों की कैजुअलिटी जो है वो बहुत कम हो रही है। रिडक्शन इन सिविलियन कैजुअलिटी, सिविलियन कैजुअलिटी भी बहुत कम हो रही है। और यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ रणबीर पीनल कोड विद इंडियन पीनल कोड। जम्मू कश्मीर में 370 जब तक तब तक आईपीसी भी नहीं थी, बिल्कुल। और दोनों ही चीज़ें, एक तरफ ये और दूसरी बेनिफिशियरी की जितनी सारी चीज़ें हो सकती थी, जो रिजर्वेशन वगैरह दिया जा सकता था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती थी। 2019 के बाद सौरभ, इस लिहाज से इसमें बड़ा फर्क आया कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का जो सिक्योरिटी का आर्किटेक्ट था, उसका कमांड सेंटर दिल्ली के हिसाब से होने लगा। अन्यथा अगर आप पहले देखें कि जैसे मान लीजिए सेंट्रल फोर्सेस थी एक तरफ, तो जम्मू कश्मीर पुलिस अगर किसी और पेज पर है, उसका कमांड सेंटर कहीं और है, यानी कि स्टेट के लोगों के पास, तो केंद्र सरकार के एजेंसीज उनके के भीतर तालमेल हो ही नहीं सकता। अभी जैसे सिक्योरिटी को लेकर जो ऑपरेशन चलते हैं सौरभ, उसमें सबसे अहम रोल, और इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कि जम्मू कश्मीर पुलिस का होता है। इसलिए कि वो ग्राउंड पे वही जानते हैं, वही समझते हैं। बाहर से जो फोर्स का व्यक्ति गया हुआ है कुछ महीने की पोस्टिंग के लिए, वो कितना समझेगा, उसका कितना इंटेलिजेंस ये रहेगा, उनके पास ताकत है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल बहुत अहम होना चाहिए था पहले, अगर इस पर कंट्रोल करना था तो, और वो हुआ तो उसका फ़र्क आपको नज़र आता है। कई सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं सर सौरभ की जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ लोग जाकर उस काम को कर दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क आया इस सरकार में 2019 के बाद, कि अच्छा, ऐसा नहीं था कि जम्मू कश्मीर पुलिस पहले भी वही थी, लेकिन जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स थे वो अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करते थे। वहाँ जो अच्छे लोग थे उनको किनारे कर दिया जाता था, जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं उनको। एक तो अमेरिकी राजदूत की विजिट भी ऐसे नॉर्मल हालात जब तक उनको ना लगभग नॉर्मल लगे तब तक नहीं हो सकती थी। क्यों जाएगा अमेरिका का राजदूत किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में, क्यों जाएगा? उनको लगा हालात जाने लायक हैं तो वो गए। फिर वो ये स्टेटमेंट देना, तो बिल्कुल आप उम्मीद नहीं कर सकते अमेरिकी राजदूत से कि हम रिव्यू करेंगे हमारी एडवाइजरी को। तो ये दोनों बातें ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि वहाँ चीज़ें थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बदली। बिल्कुल रिमार्केबल फर्क नजर आ रहा है, और उसके बाद ही इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि आप इस बात को पब्लिकली अगर ये कह रहे हैं, ये ठीक है कि स्टेट पॉलिसी उनकी आगे देखी जाएगी कि क्या कर रहे हैं वो, लेकिन इंटेंशन तो इन्होंने अपना दिखा दिया ना। इनका अपना जो अनुभव है ग्राउंड पे जाके, वो तो उस बात को बता रहे हैं कि हाँ, मैं अब जम्मू कश्मीर को मैं कैसे देख रहा हूँ, किस रूप में देख रहा हूँ, और इस बात को कहना है कि हाँ, ये भारत का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अरे भारत और अमेरिका के एक्सचेंजेस के बीच में कश्मीर फिगर करता है कभी हमारी टॉक्स में, कभी किसी भी लेवल पर, डिप्लोमेट्स के लेवल पर? अब हाल के वर्षों में सर उतना ज़्यादा नहीं, यूरोप वालों को ज़्यादा इसको लेकर। यूरोप में जो एक गैंग बैठा होता है ना ऐसा, जो कि भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में जो लोग, वहाँ के जो प्रेशर ग्रुप अलग अलग होते हैं, वो ज़्यादा करते हैं, तो वो ज़्यादा ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका मोटे तौर पर, स्वाभाविक तौर पर अगर अमेरिका की अगर एस्टेब्लिशमेंट की दिली ख्वाहिश की अगर बात करें, तो उनको इन्वॉल्व कर दिया जाए तो उनको बड़ी खुशी होगी, और डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन भारत की पॉलिसी तो उसमें एकदम सख्त रहती है कि ये इसमें लेना देना ही नहीं, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। और जो विवाद है वो पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान के साथ विवाद ये है कि तुम छोड़ दो। अब इस सारी परिस्थिति में, अब चूंकि उमर अब्दुल्ला की मांग स्टेटहुड है, और हम प्रशंसा कर रहे हैं सिक्योरिटी सिचुएशन की, तो स्टेटहुड देने ना देने में ये कितना बड़ा कंसर्न है? निश्चित तौर पर सौरभ, स्टेटहुड
कि जो बात टाली गई थी उस समय और ये बताया गया कि उचित समय पे दिया जाएगा, उसके पीछे मकसद ही यही था सिक्योरिटी का। इसके अलावा इसमें कोई और मकसद था ही नहीं। सिक्योरिटी का मकसद इस लिहाज से कि जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि 2019 के बाद जो रिमार्केबल चेंज आए, जब धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद जो नया सेटअप बना और वहाँ का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट था उसकी कमांड सीधे जब दिल्ली के हाथ में आई, तो फिर वहाँ पर चीज़ें बदलनी शुरू हुई। उसके पीछे वजह ये थी कि जैसे ही वहाँ पे JNK-LG एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, इफ़ेक्टिवनेस, वहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस, अगर कोई भी इन्वॉल्व हो, चाहे कोई ग्रुप हो, प्रेशर ग्रुप हो, कोई लोगों का ग्रुप हो जो भड़का रहा हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो गलत काम कर रहे हो उनके अंदर एक खौफ हो और जो सामान्य नागरिक हैं उनके अंदर भरोसा हो कि पुलिस हमारे साथ है, हमारे लिए। हम जाके अगर थाने में इस बात की शिकायत करेंगे तो पुलिस सुनेगी, वो किसी दबाव में नहीं आएगी, किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आएगी, किसी उस तरह के नेक्सस वाले ग्रुप में नहीं आएगी। तो ये जो सोच थी ना, इसने सबसे ज़्यादा फ़र्क डाला। एक तो ये कि पहले इसे पत्थर कैसे चलवाए जाते थे, 500-500 रुपये दे के छात्रों से, उनके पीछे बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि जिनके कनेक्शन जुड़े हुए यहाँ वहाँ से, उनको एक कमांड जाता था, वो पैसे बंटवाते थे, जाके बच्चे पैसे फेंक रहे हैं पत्थर फौज के ऊपर। तो जब वैसे लोग जो कि पैसे दे के ये कराते थे, उनकी नकेल जब कसी गई तो ये चीज़ें अपने आप से एकदम से रुक गई।